अध्याय 24। जैस्पर के घर पर। काम के बोझ से दबे और बेतरह थके हुए एक भंडारी ने जैस्पर के घर का दरवाज़ा खोला और उन्हें बैठक में ले गया। यहाँ तशरीफ रखिए, उसने जम्हाई दबाते हुए कहा। मैं मिस्टर जेलिट को आपके आने की खबर दे देता हूँ और वे 1 मिनट में आपके पास चले आएंगे। अरे वाह, ये सचमुच आलीशान है न? पुलिस के सिपाही ने चारों ओर नजरें घुमाते और प्रशंसा भरे स्वर में जैस्पर के नीले सोफा सेटों और चमचम करते फानूसों को देखते हुए कहा। मैं हमेशा अखबार में मिस्टर जेलिट की पार्टियों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस जगह को देखने का मौका मिलेगा जहाँ वे सचमुच आयोजित होती हैं। अरे वह देखो, महिला पुलिसकर्मी ने कहा। एक पतली सी तिपाई पर तितलियों के छापे वाली और टॉफियों से भरी सफ़ेद चीनी मिट्टी की एक तश्तरी रखी थी। वुडफोर्ड के मलाईदार चॉकलेट। ज़रा सोचो कि ये साल के हर रोज़ तुम्हारे घर में हर वक्त उपलब्ध हों। हम तो इन्हें तभी खा पाते हैं जब मेरा जन्मदिन आता है। तश्तरी में मिठाइयों भी थीं और चीनी में लपेटी हुई गोलियां। तश्तरी भी कितनी सुंदर है। ठीक उसी समय कमरे की दूसरी तरफ के सफ़ेद दरवाजे के दोनों किवाड़ तेजी से खुले और जैस्पर हवा के झोंके की तरह दाखिल हुआ, बिल्कुल अपने घर की तरह चाक चौबंद और शानदार दिखता हुआ। जब वह उनके पास से गुजरा तो सबको ओडी कोलोन की तेज गंध आई, नींबुओं और चीरफलों सरीखी। बानी और विल्फ ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी भवें चढ़ाईं, लेकिन कहा कुछ नहीं। उन्होंने देखा कि महिला पुलिसकर्मी ने भी इस चीज पर गौर किया था। बढ़िया आफ्टरशेव है, वह बुदबुदाई और जैस्पर ने उसकी बात सुन ली। शुक्रिया जानेमन, उसने कहा। पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा ओडी कोलोन नहीं है। यह अनोखा है, मेरी तरह। और उसने एक मोहक मुस्कान उसकी तरफ फेंकी। नमस्कार मिस्टर जेलिट। पहले मैं मिस्टर वेरिंगटन और उनके मित्र मिस्टर विल्सन का परिचय करा दूं। इन्होंने आदमखोर और बुचिया को अपने घर पर पाया था, पुलिस के सिपाही ने कहा। हमें यकीन है कि कुत्तों को वापस पाकर आपको खुशी हो रही होगी, ये इतने अच्छ। लेकिन इससे पहले कि महिला पुलिसकर्मी अपनी बात खत्म कर पाती, जैस्पर ने बुचिया को कान पर एक झापड़ रसीद किया और आदमखोर की तरफ लात चलाई, जो एक चीख मारकर सोफे के पीछे छिपने के लिए मांग खड़ा हुआ। बदमाश जानवर, वह चिल्लाया। रात को मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। घर से भागने और पुलिस के लफड़े में पड़ने के लिए सबक सिखाऊंगा। देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। इन्हें वापस लाने के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। माफ कीजिए, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं भंडारी से कहता हूँ कि वो आपको बाहर तक छोड़ आए। इतनी जल्दी नहीं जनाब। जैसे ही जैस्पर चांदी की एक छोटी सी घंटी बजाने को हुआ, पुलिस के सिपाही ने कहा। बात यह है कि ठीक उसी समय जब आपके कुत्ते गुम हुए, यहाँ खड़े बेचारे मिस्टर वेरिंगटन की बिल्ली भी खो गई थी। नन्ही सी काली सफ़ेद बिल्ली। नेटल्स, मेरे ख्याल में आपने उसका नाम बताया था। डैंडेलायन, वॉनी ने नरमी से उसकी भूल सुधारी। एकदम सही, अब मुझे याद आ गया। डैंडेलायन, कुछ अंदाज़ा है वह कहाँ हो सकती है, मिस्टर जेलिट? कतई नहीं। अब अगर आप, लेकिन देखिए न, बेचारे मिस्टर वेरिंगटन बड़ी बुरी दशा में हैं, पुलिस वाले ने जैस्पर को काटते हुए अपनी बात जारी रखी। कारण ये कि दिल्ली को खोने के साथ साथ उन्होंने अपने घर में रखे ढेरों सुंदर चित्र भी गुमा दिए हैं। किसी ने जाकर उन्हें भी तड़ी कर दिया है। और हम पुलिस वालों का ख्याल है कि जिसके पास इनकी बिल्ली है उसी के पास इनके चित्र भी हैं, और इसलिए अगर हम एक को ढूंढ ले तो दूसरी चीज को भी ढूंढ लेंगे, महिला पुलिसकर्मी ने कहा। ऐसा ख्याल है तुम्हारा? जैस्पर ने कहा। इतना दिलचस्प ख्याल तुम्हें आया है तो तुम खासी होशियार लड़की हो। बहरहाल, तुम्हारी जैसी सुंदरी पुलिस विभाग में क्या कर रही है? तुम्हें तो फिल्म सितारा होना चाहिए। मुझे एक बात सूझी है। मैं अगले हफ्ते एक पार्टी दूंगा और हॉलीवुड के तरह तरह के लोगों को न्योता भेजूंगा। तुम भी चाहो तो आ जाना और मैं तुम्हारा परिचय। मिस्टर वेरिंगटन की बिल्ली की तरफ लीटा जाए, पुलिस के सिपाही ने जैस्पर को फिर टोकते हुए कहा। और उनके चित्रों की तरफ, महिला पुलिसकर्मी ने जोड़ा। ओह, कसम सांप की कोहनियों की। किसे परवाह है? जैस्पर ने आपा खोते हुए खींच कर कहा।
फिर उसे ख्याल आया कि वॉनी तो दरअसल वहीं था, उसी कमरे में उसके सामने। देखिए मिस्टर वेरिंगटन, मुझे आपके लिए अफसोस है, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को लेकर और भी सावधान रहना चाहिए और आप यहाँ खड़े रहकर उन्हें खोज नहीं पाएंगे। घर जाइए और फिर से देखिए, इस बार और भी ज्यादा ध्यान से। मुझे नहीं पता कि आपकी वो घटिया बिल्ली कहाँ है और आपके बेहुदे चित्र कहाँ। मिस्टर जेलेट, पुलिस के सिपाही ने कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। मेरा ख्याल है कि यह एक कोरी गप है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब आप पुलिस विभाग में भर्ती होते हैं, पुलिस के सिपाही ने कहा, तो सबसे पहली चीज जो वे आपको देते हैं वो ये है, और उसने अपनी सीटी दिखाई। और जो दूसरी चीज वे आपको देते हैं वह ये है, और उसने अपना डंडा उठाकर दिखाया। और तीसरी चीज वे आपको ये सिखाते हैं कि कैसे जानिए कि कद कोई आपसे झूठ बोल रहा है और आप, मिस्टर जेलेट, मुझे सच नहीं बता रहे हैं। इस बीच जब ये सारा कुछ हो रहा था, सब लोग आदमखोर और बुचिया के बारे में भूल गए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कब बुचिया खिसकती हुई उस तिपाई के पास जा पहुंची जिस पर मिठाइयों वाली तश्तरी रखी हुई थी, जब तक कि उसने एक छलांग नहीं मारी और एक भारी धमाके के साथ सारी चीजें तितर बितर नहीं कर दी। मेज, तश्तरी, टॉफियां, गोलियां और वुडफोर्ड के मलाईदार चॉकलेट। लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे बदमाश, जेस्पर चीखा और कुत्ते की तरफ झपटा, लेकिन उसने तब तक टॉफी खाना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ युचिया हवा में गायब हो गई। कमरे में सबकी सांस थमी रह गई, सिवा जेस्पर कम, जिसने एक बेहद बदतमीजी भरा फिक्रा कहा, और फिर पुलिस के सिपाही और महिला पुलिसकर्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो इस तरह इसने वह किया था, पुलिस वाले ने कहा। महिला पुलिसकर्मी आदमखोर की तरफ मुड़ी और उसने व्यग्रता से कहा, विल्ली कहाँ है? शाबाश बेटा, शाबाश, हमें दिखाओ तो विल्ली कहाँ है। आदमखोर फौरन मुड़ा और कमरे के बाहर की तरफ भागा। नहीं, जेस्पर चीखा, लेकिन ये सब कुत्ते के पीछे भागे, जो उन्हें सीधे तहखाने के दरवाजे तक ले गया। चाबी लगी है, पुलिस के सिपाही ने हैंडल घुमाते हुए कहा। इसे तुरंत खोल दो जेलेट। अरे, कैसी बेतुकी बात है ये, जेस्पर ने कहा और हंसा, फिर चुहसी करते हुए महिला पुलिसकर्मी को देखकर मुस्कुराया। तुम मेरे तहखाने में मला क्यों जाना चाहोगी? तुम्हारे जैसी नन्ही मक्खन की डली को वहां नीचे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वह खराब मकड़ियों से भरा हुआ है। इसके बदले हम क्यों न चलकर शैंपेन का एक एक गिलास पिएं? लेकिन वह जानता था कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। महिला पुलिसकर्मी ने एक डंडा उसके सिर पर कसकर जमाया। सुनो मिस्टर, कुछ चीजों के बारे में तुम्हारी समझ साफ कर दूं। मैं तुम्हारी जानेमन नहीं हूँ, मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मक्खन की डली नहीं हूँ, और सबसे ऊपर यह कि मैं मकड़ियों से डरती नहीं। अब इस दरवाजे को फौरन खोलो। कांपते कराहते जेस्पर ने जेब से लोहे की एक लंबी चाबी निकाली और तहखाने के दरवाजे का ताला खोल दिया। डेंडेलायन का ख्याल था वह सपना देख रही है, जब उसे अचानक ही सीढ़ियों के ऊपर जेस्पर, पुलिसवाला, महिला पुलिसकर्मी, आदमखोर, विल्फ और वॉनी नजर आया। एक लंबी छलांग लगाकर वो उसकी बाहों में समा गई, उससे लिपटते, लड़ियते, धूर धूरा करते, और जब से वॉनी ने उसे डेंडेलायन के फूलों को अपने पंजों से थपकते हुए पाया था, तब से अब तक के अरसे में सबसे ज्यादा प्यार करवाते हुए वॉनी ने उसे अपने कार्डिगन के सामने उड़सल लिया, और उस नन्ही सी बिल्ली को पता चल गया कि वह घर आ गई है। पुलिस वालों को भी लगा कि वे सपना देख रहे हैं। अब उन्होंने उल्टे हुए डिब्बों से निकले यम और गोलियों और पिस्तौलें तहखाने के फर्श पर ढेरों ढेर बिखरी देखीं, और उस सब के बीचों बीच रोहू मछली का एक सुंदर चित्र। महिला पुलिसकर्मी तेजी से सीढ़ियां उतर गई और उसने सारे पुराने पदों को खींचकर हटा दिया, जिससे वॉनी की एक एक चोरी गई तस्वीर प्रकट हो गई। पुलिस का सिपाही जेस्पर की तरफ मुड़ा। मिस्टर जेलेट, उसने बड़े अदब से कहा, मुझसे एक भूल हुई। मैंने आपसे कहा था कि जब आप पुलिस विभाग में भर्ती होते हैं तो सबसे पहले वे आपको एक सीटी देते हैं। ये सच नहीं है। नहीं, जेस्पर बोला। नहीं, पुलिस के सिपाही ने कहा, सबसे पहले वे आपको ये देते हैं। और चांदी की तरह चमकती हुई हथकड़ियों की एक जोड़ी निकालकर उसने चुस्ती से उन्हें जेस्पर की कलाइयों में पहना दिया।